अब बात करते हैं ठंड की, यानी कि अगर देखें दिल्ली एनसीआर के अंदर ठंड का कहर अभी थमा नहीं है, लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो आज भी राजधानी में धूप के आसार फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन फरवरी के आगमन के साथ ही दिल्ली में बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक ये आसार जताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में हाल फिलहाल में बारिश रुक चुकी है और एक बार फिर से बारिश के आसार फरवरी की शुरुआत के साथ बंगाल, बिहार और झारखंड में 2 फरवरी को बारिश की संभावना आईएमडी की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से ये संभावना जताई गई। दिल्ली, पंजाब, यूपी में बारिश के साथ हवाएं भी चल सकती हैं। तो वहीं जिस तरीके से दिल्ली, पंजाब, यूपी की बात की जा रही है, तो इस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है कि आने वाले समय में ठंड का प्रकोप अभी इसी तरीके से बरकरार रहेगा। बारिश होने की संभावना भी जता दी गई है और 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। तो जगह जगह पर क्या स्थिति है ये समझने के लिए हम अपने सहयोगियों के पास जाएंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ मुजफ्फरनगर से सबसे पहले जुड़े रहे हैं। मुजफ्फरनगर का रुख करते हैं। धर्मेंद्र, अभी आज की सुबह किस तरह की है, कितना तापमान वहां पर है, कितनी शीतलहर चल रही है अभी वहां पर, अपडेट दीजिए मौसम का। देखिए, आज की तापमान की अगर बात की जाए तो सुबह 2 बजे के करीब आज का तापमान 4 डिग्री था और अभी फिलहाल 8 डिग्री के सभी 7 बजने को है। 8 डिग्री करीब जो है अभी का टेम्परेचर है। अगर बात की जाए जिस तरह से शीतलहर है, तो सुबह जो मॉर्निंग पर निकलने वाले लोग हैं वो बहुत ही नाम मात्र को निकल रहे हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही है, पूरी एक तरह शीतलहर बनी हुई है। इस मौसम में बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की वाली बात है, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों को एकदम से अपनी शीतलहर जो है अपनी चपेट में लेती है। ठीक धर्मेंद्र, क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई है ठंड से बचने के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए या फिर छोटे बच्चों के लिए, कि किस तरीके से वो अपनी सेहत का ख्याल इस दौरान रख सकते हैं? बिल्कुल, प्रशासन लगातार और मौसम विभाग की गाइडलाइन के अनुसार काम कर रहा है और लगातार लोगों को समझा भी रहा है, चाहे वो प्रचार प्रसार के माध्यम से हो या अन्य एनजीओ के माध्यम से। उन्होंने कहा कि बच्चे और बूढ़े थोड़ा ठंड से देर से निकले, जब धूप निकल जाए उसी के बाद ही घर से निकले और अपनी सेहत का ध्यान रखें। जिस तरह से कुछ पेशेंट भी देखे गए हैं जो हार्ट पेशेंट है, उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि ये जो हवा है बिल्कुल खून जमा देने वाली है। इसमें स्वास्थ्य भी काफी लोगों को जो है बुरा असर देखने को मिल रहा है। ठीक है धर्मेंद्र, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन की व्यवस्थाओं के बारे में ये भी बताइएगा, क्योंकि ठंड जब पड़ती है तो रैन बसेरों के अंदर सड़क किनारे आप अलाव जलाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन को करनी होती हैं। क्या अब तक जो ठंड पड़ी है, जो तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से, वो दुरुस्त हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक ठंड से किसी की मौत नहीं है, ये सबसे बड़ा शुक्र है। अगर प्रशासन की तैयारियों की बात किया जाए तो यहाँ पे जो एक तो परमानेंट रैन बसेरे चलते हैं, उनकी साफ सुथरा करके उन पे जो रजाई, गद्दे या अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं पर रुक करने वालों के लिए भोजन और चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई है। नगर पालिका की तरफ से भी जो क्षेत्रीय नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो, वहाँ पे अलाव की जगह जगह व्यवस्था, चौराहों पर रात में देर से आने जाने वाले लोगों के लिए, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी चुस्त मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ लखनऊ से रवि, दिल्ली से नवीन निशान और आगरा से भी हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली की स्थिति को समझना जरूरी है, पहले हम नवीन के पास चल रहे हैं। नवीन, दिल्ली में एक बार फिर से बारिश के आसार हैं, अभी बारिश होके चुकी है, कल धूप खिली थी अच्छी सी, आज भी धूप खिलेगी, लेकिन फरवरी की शुरुआत बारिश के साथ होगी। क्या स्थिति है वहां पर अभी? जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि राजधानी दिल्ली में अभी के समय जो न्यूनतम तापमान है 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और जो अधिकतम तापमान है उसके भी 19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। धूप खिलने के आसार है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि 3 फरवरी के बाद से राजधानी दिल्ली में बादल छा सकते हैं और 3 से जो 5 फरवरी का समय है उस समय राजधानी दिल्ली में हल्की गति की बारिश हो सकती है और जो हवा की गति है वो भी 20 से 30 किलोमीटर के बीच रहने की उम्मीद है। तो ऐसे में राजधानी दिल्ली वासियों को फिर ठंड का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अभी के समय राजधानी दिल्ली में जो मौसम है वो खुशगवार है। अभी हालांकि सुबह के समय थोड़ी ठंड है, लेकिन वैज्ञानिकों का साफ कहना है, जो मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि 10 बजे के बाद राजधानी दिल्ली में अच्छी धूप खिलेगी और 3 तारीख के बाद फिर से हवाओं का रुख बदलेगा, आसमान में बादल छाए रहेंगे और दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। ठीक है नवीन, बने रहिएगा आप हमारे साथ। संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल क्या कुछ अपडेट है ठंड को लेकर के और किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन की तरफ से भी, क्योंकि कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोगों की भी सहायता करने की जरूरत ऐसे में पड़ जाती है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं है वहाँ?
आगरा की बात की जाए तो आगरा में कहीं ना कहीं जो हाल का बात है ठंड है उससे लोग काफी परेशान है। और प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक जो अलाव है वो लगा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं गनीमत है कि एक भी मौत अभी ठंड से यहाँ नहीं हुई, तो व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। लेकिन पिछले कुछ दिन से देखा जा रहा है कि ठंड अपना प्रकोप लगातार दिखा रही है और बुजुर्ग और बच्चों के लिए खास तौर पर यह परेशानी का सबब बनी हुई है। ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास। रवि लखनऊ हमारे साथ हैं। रवि, लखनऊ की स्थिति क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बारिश के असर आने वाले समय में हैं? देखिए, लखनऊ समेत कई सारे जिले हैं जहां पर बारिश के आसार बने हुए। हालांकि अगर जो मौसम विभाग ने साफ किया है कि 31 तारीख तक जो भारी ठंड है वो होने वाली है, यानी कि जो सुबह का वक्त आप देख सकते हैं पीछे अभी कोहरा नजर आ रहा है। हालांकि सुबह और शाम के तापमान में कमी पाई जाएगी और रात में ठंड है वो बढ़ जाती है। दिन में थोड़ी सी राहत जरूर मिलती है, लेकिन साथ में जो हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से लोगों को जरूर सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। और अभी आने वाले दिन फिलहाल कुछ दिन राहत भरे होने वाले नहीं, ऐसे में लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। सुबह से शाम तक जो हवाएं चल रही है उससे साफ तौर पे लोगों को जो सर्दी का सामना है वो करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन और सर्दी हो सताने वाली है, मौसम की जानकारों ने साफ किया है। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।